नमस्कार, सवेरा इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां कई इलाकों में इस वक्त बाढ़ आई हुई है और राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब वो दौरा करने गए थे तो उस दौरान वो खुद ही फंस गए। वहां फंसे लोगों को मिलने के लिए वो गए थे, वो मोटर बोट से गए थे, बाद में सेना के हेलीकॉप्टर से उन्हें एयरलिफ्ट करना पड़ा। फंसे हुए लोगों को भी एयरलिफ्ट यहां पर कर लिया गया है, बचा लिया गया है। तो मंत्री जी गए थे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए, लोगों का हालचाल जानने के लिए, लेकिन वो खुद वहां जाकर फंस गए, उनको एयरलिफ्ट करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, सियासी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अखिलेश यादव आज साइकिल रैली निकालने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम लखनऊ में होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जा रहे हैं। वो वहां मंदिर निर्माण की शुरुआत के 1 साल पूरा होने के मौके पर जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश में जिनके पास राशन कार्ड है उनसे बात करेंगे। इससे पहले वो गुजरात में जिनके पास राशन कार्ड है उनसे बात कर चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर में 2023 दिसंबर से आम लोग दर्शन कर पाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के सूत्रों के मुताबिक 2025 तक राम मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। 2023 दिसंबर से आम लोगों को दर्शन वहां करने की इजाजत दे दी जाएगी। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। दर्शन और निर्माण का काम साथ साथ चलेगा। पिछले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री ने मंदिर निर्माण की शुरुआत की थी। मंदिर निर्माण में स्टील, ईंट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बाबू राजेंद्र प्रसाद। बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने के आरोपी नेता जितेंद्र सिंह बबलू को कल लखनऊ में बीजेपी में शामिल कर लिया गया। बबलू पर 2009 में रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने के मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इतना ही नहीं, बबलू पर ढेरों आपराधिक मामले भी चलते रहे हैं। बबलू के बीजेपी में शामिल होने से रीता बहुगुणा जोशी खासा नाराज हैं। पार्टी विथ अ डिफरेंस कहलाने वाली पार्टी ने आज कुछ ज्यादा ही डिफरेंट काम किया। आपराधिक बैकग्राउंड के उस जितेंद्र सिंह बबलू का स्वागत अभिनंदन करते हुए पार्टी में शामिल कर लिया, जिसके खिलाफ उनकी ही पार्टी के एमपी का घर जलाने के मामले में चार्जशीट हो चुकी है। श्री जितेंद्र कुमार सिंह जी, श्री पंकज मोहन सोनकर जी, हमारे श्याम शंकर तिवारी जी, श्री मनोज शर्मा जी गाजियाबाद, श्री प्रवेश जी, डॉक्टर बीना लवानिया जी, आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे सभी पत्रकार मित्रों का भी स्वागत करता हूं। और ये रीता बहुगुणा जोशी का 15 जुलाई 2009 को जलता हुआ घर है, लखनऊ में मुख्यमंत्री दफ्तर के बगल में। जितेंद्र सिंह बबलू की ज्वाइनिंग के साथ ही ये तस्वीरें भी जहन में उभरती हैं। उस वक्त रीता जोशी प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष थीं। मायावती पर उनकी किसी टिप्पणी से नाराज लोगों ने उनका बंगला जलाकर राख कर दिया था। आरोप है कि जितेंद्र सिंह बबलू इस आगजनी की अगुवाई कर रहे थे। सोशल मीडिया में ये समाचार को देखकर मैं स्तब्ध हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जुलाई 2009 में जब मेरा घर जलाया गया था लखनऊ में, तो उस घर में को जलाने में अगुवाई करने वाले जितेंद्र सिंह बबलू थे। और जब जांच हुई तो उसमें आरोपी पाए गए और उनके ऊपर आरोप फ्रेम भी हो चुके हैं। रीता जोशी कहती हैं कि उन्हें यकीन है कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को इस बात की जानकारी नहीं होगी, वरना वो ऐसे शख्स को पार्टी में नहीं लेते। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने पार्टी को हमारे गफलत में रखा, इन्होंने सच्चाई उनको नहीं बताई और इसलिए और पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अध्यक्ष जी को ये जानकारी नहीं रही होगी। जितेंद्र सिंह बबलू का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके ऊपर ढेरों आपराधिक मुकदमे चलते रहे हैं। इनमें हत्या का 1, हत्या के प्रयास के 7, गैंगस्टर एक्ट के 6, गुंडा एक्ट के 1 मुकदमे के अलावा डकैती, अपहरण, फिरौती के लिए अपहरण, मारपीट, बलवे जैसे तमाम मुकदमे शामिल हैं। राजनीति का तो बहुत लंबे समय से उसूल यही रहा है
कि गुंडा तभी तक गुंडा होता है जब तक वो दूसरे दल में होता है और अपने दल में आते ही वो संत हो जाता है। बहरहाल यहाँ मामला फंस गया है, देखना है कि क्या होता है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता और विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर भोपाल से, जहां वनीशा पाठक ने अपना वादा पूरा किया। वनीशा पाठक ने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में 99.8% अंक हासिल किए। 2 और बच्चों के साथ वो शहर की टॉपर हैं, लेकिन वो दुखी भी हैं। कोरोना की दूसरी लहर में उसने अब एक ही सप्ताह के भीतर अपने माता पिता को खो दिया। हालांकि उनसे किया वादा उन्होंने पूरा किया है, लेकिन अब ये खुशी साझा करने के लिए आज वो उनके साथ नहीं है। Be a stronger daddy without you. With a heavy heart, I bid you goodbye. For you left me all alone to cry. Now every tear fetches a memory of yours, but I hold it back and don't let it flow. अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में 100 में से 100 नंबर, गणित में 97 अंक। चेहरे पर थोड़ा सा सुकून, लेकिन बात करेंगे तो इस नन्ही बिटिया की आंखों के साथ खुद की भावनाओं पर काबू रखना मुश्किल हो जाएगा। किसे उम्मीद थी कि 2 महीने पहले माता पिता को खोने वाली वनीशा शहर की टॉपर बनेगी। कहती हैं छोटे भाई को देखकर संघर्ष करती रहीं। मेरा छोटा भाई, उसको देख के कि उसके पास बस मैं ही हूँ और मेरे पास बस वही, तो बस उसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना था कि वो आगे जाके मुझे देखे और मुझे आइडल बना के कि दीदी जैसा करना है। बस वही मोटिवेटिंग फैक्टर था। पिता जितेंद्र कुमार पाठक एक वित्तीय सलाहकार थे और मां सीमा पाठक एक सरकारी स्कूल में शिक्षक। वनीशा ने आखिरी बार दोनों को अस्पताल जाते देखा था। अस्पताल में वनीशा की मां का निधन 4 मई को और पिता की मौत 15 मई को हुई। अब वनीशा उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करने की जिद ठाने बैठी हैं। मम्मा ने कहा था कि बेटा ख्याल रखना अपना, हम दोनों जल्दी आएंगे, वापस ठीक होके आएंगे। उसके बाद बात नहीं हो पाई। 2-3 बार ऐसे बीच में कॉल्स थे। मम्मा का 10 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन था, उसमें 2-3 बार मम्मा से कॉल हुई। आखिरी बात उन्होंने बताई कि बीमार सब होते हैं, सब ठीक भी हो जाते हैं, जल्दी हम लोग भी ठीक हो जाएंगे और जल्दी वापस तुम दोनों के पास आ जाएंगे। पापा से आखिरी बात 10th मई को हुई थी। पापा ने भी यही कहा था कि तुमने मेरा मम्मा का दोनों का बहुत साथ दिया, बहुत हिम्मत रखी, थोड़ी सी और बस फिर हम दोनों वापस आ जाएंगे। कुछ सपना था मम्मी पापा का वो पूरा करना? हाँ, पापा का सपना था IIT का, कि मुझे IITian बनते हुए देखना चाहते थे, तो बस अब उसको टारगेट करेंगे। और मम्मा का था कि कलेक्टर मुझे देखना चाहती थी वो बनते हुए, तो फिर इसके बाद UPSC। कितने % लाने आपको? 100 ही लाने पूरे। अरे बाप रे, पूरे वैसे यही है। और क्रिकेट वगैरह भी खेलते? क्रिकेट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब यही था पहले तो कि क्रिकेटर बनना है, फिर जब आए तो फिर पता चला पढ़ाई करना है। हाँ, पढ़ाई। To live your dreams, I'll rise up on my own after every. वनीशा अब कविताओं के रूप में आंसुओं की जगह शब्दों को बहने देती हैं। I know you'll be looking from the other side. I'll be the reason for your pride. वनीशा अपने भाई के साथ अपने मामा डॉक्टर अशोक कुमार के साथ रहती हैं, जो भोपाल के गवर्नमेंट MVM कॉलेज में प्रोफेसर हैं। दोनों बहुत खास हैं और मैं कहूँगी कि इनके जैसा कोई बच्चा होगा नहीं। ये इतने अच्छे से अपने सारी परिस्थितियों को समझे। घर में नानी है तो उनको ये पता है कि हमें रोना नहीं है और हमें ऑनलाइन क्लासेस चल रही है वो भी बराबर लेना है, तो ऑनलाइन क्लासेस भी ये बराबर अटेंड करते रहे। और उन्होंने जरा सा भी ऐसा नहीं फील होने दिया कि ये लोग इतना कुछ खो के हमारे पास आए हैं। फाइटर हैं और बहुत सपोर्ट किया। इसके भाई ने तो बहुत ही सपोर्ट किया अपनी बहन का। हमारी माता जी को, मतलब इनकी नानी को हमने ये बोला है सिंगापुर गए दोनों, तो सिर्फ 2 पंक्तियां मैं हमेशा बोलता हूँ कि राह बाकी है अभी सफ़र बाकी है, राह बाकी है अभी सफ़र बाकी है, चलने वाले तुझ पर मंजिल की नज़र बाकी है, होश में आ उठा इस गांव से अपना डेरा, एक सफ़र ख़त्म हुआ एक सफ़र बाकी है। तो हम यही चाहेंगे कि इसका ये सफ़र, जो नया सफ़र है जीवन का, ये अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें, जो इनके माँ बाप का सपना है। वनीशा की उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि जब उनके दोस्त परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त वो अपने माता पिता को खोने के सदमे और दर्द से गुजर रही थीं। बहुत कठिन संघर्ष से ही आगे बढ़ रही हैं और शायद जो दर्शक हमें देख रहे हों उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि इस बिटिया को अपना ढेर सारा आशीर्वाद दें। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।
और अब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां सरकार ने कोरोना को देखते हुए पर्यटकों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट तो ले जाना अनिवार्य होगा ही, साथ में जो आपने वैक्सीन ले रखी है उसकी रिपोर्ट भी लेनी होगी, चाहे आपने 1 डोज ली हो या फिर 2। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। असम की लवलीना ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक के साथ घर लौटेंगी और लवलीना के पदक लाने के साथ ही उनकी गांव की तस्वीर भी अब बदलने लगी है। उनके गांव में पक्की सड़क बन रही है। लवलीना का ओलंपिक तक पहुंचने का जो सफर है वो काफी संघर्षों से भरा रहा है। देखते हैं रिपोर्ट। बिहू का त्योहार नहीं है, लेकिन असम में गोलाघाट जिले के बोरपथार के लोग जश्न मना रहे हैं। ये खुश है क्योंकि यहाँ की 23 वर्षीय लवलीना बोगोहेन ने राज्य के लिए पहला ओलंपिक पदक जीता है। कहना चाहूँगा, आप थोड़ा इसका माहौल दिखाइए, रास्ता घाट दिखाइए, यहाँ कितना मतलब अभी भी उन्नयन के लिए बहुत काम बाकी है। लवलीना एक नाम नहीं है, अभी आदर्श हो चुका है। नव प्रजन में यहाँ से पीड़ित होकर मतलब यहाँ इस जगह से और भी उभर के आएंगे, वो हमारा विश्वास है। बारोमुखिया में लवलीना के घर पर उनके पिता याद करते हैं कि वो घर से बाहर रहते थे तो कैसे उनकी पत्नी ने अपनी तीनों बेटियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दिलवाई। आने अकेले उन लोगों को सिखाया था, तुम किक बॉक्सिंग सीखो या कुंफू कराटे जो सीखो, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए पहले सीख लो। लवलीना के पहले कोच प्रशांत दास ने 12 साल की लवलीना को मुए थाई और किक बॉक्सिंग सिखाई। कहते हैं कि उन्होंने मुक्केबाजी का पहला पदक बिना किसी ट्रेनिंग के जीता था। लवलीना जाके ओलंपिक में हमारा भारत का होके जो वो पार्टिसिपेट कर रहा है, वही हम लोग के लिए बहुत गौरव का बात है। लवलीना के गांव का कच्चा रास्ता जो बरसात में बिल्कुल कट जाता था, ओलंपिक स्टार की बदौलत उस पर अब पक्की सड़क बन रही है। अभी लवलीना जो मेडल लिया ना, इसी टाइम में सरकार का हाथ, सरकार का दृष्टि यहाँ पे आ रहा है। बरपथार में अभी सारा आसाम का जितना माने मिनिस्टर एमएलए जितना है, सबका दृष्टि यहाँ पे है। अभी लवलीना बोरगोहाई का घर, उनका गांव कितना पिछड़ा हुआ इलाका है, इसका अंदाज़ा आपको तब लगेगा जब आप ये सड़क को देखोगे। ये सड़क जो अब बन रही है, ये सड़क कच्ची सड़क है। ये कच्ची सड़क ही उनके गांव तक जाता है और इसी कच्ची सड़क में साइकिल चला के हर दिन कई घंटों तक साइकिल चला के अपने मुआ थाई और किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करने के लिए लवलीना बरपथार जाती थी और इसके बाद गेम्स जो मैचेस होते थे उसके लिए आगे गोलाघाट जाती थी। दूर दराज का इलाका है, एमएलए मिनिस्टर की कभी निगाह नहीं पड़ी, मगर लवलीना के लिए अब सबकी निगाह है, पूरे देश की निगाह है। बरपथार में है, सबकी निगाह है, बारोमुखिया गांव पे है। बरपथार से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया।